हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप स्टडी चैनल। लेट्स मेक इट इजी। बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था जिस चीज़ का, वो फाइनली आपके सामने आ गई है। वोकैबुलरी की क्लास विद सम ऑसम ट्रिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 10 बेस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स विद सम नाइस ट्रिक्स जो आसानी से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ, जो है एले। बहुत प्यारा वर्ड है, आपने पहले सुना भी होगा और देखा भी होगा। एले का मतलब होता है दोस्तों शांत करना, कम करना। टू एलिविएट, टू डिमिनिश, टू लेसन। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। एसुएज, पैलिएट, पेसिफाई, प्लेकेट, प्रोपटिएट। एले का मतलब मैंने बताया शांत करना, कम करना। तो इसका एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज करना किसी चीज़ को, इंटेंसिफाई करना, एग्रेवेट करना, मीन्स बढ़ाना किसी चीज़ को। अब सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब आते हैं इसको याद करने के तरीके पे। मेन चीज़ है याद कैसे करें, मेन चीज़ आती है याद करने के तरीके पे। तो इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। अब इस फोटो में देखेंगे तो ये बच्चा जो है वो रो रहा है। अब कोई बच्चा रोता है तो हम बोलते हैं अले अले अले, रोते नहीं, चुप हो जाओ। तो बच्चा चुप होता है तो उसका रोना कम हो जाता है। तो एले का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को शांत करना। तो वही बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है तो उसका रोना कम हो जाता है, जिसका मतलब किसी चीज़ को कम करना, जो कि एले का मतलब होता है। हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है लेजैरिटी। बहुत प्यारा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों ट्रिक से। इसका मतलब होता है दोस्तों फुर्तीला होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, फिजिकल और मेंटल क्विकनेस होना, फ्लेक्सिबल होना। सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। अजाइल, निम्बलनेस, लिथे, प्लाएबल, लिसोम। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब लेजैरिटी का मतलब मैंने बताया फुर्तीला होना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सुस्त होना, जो फुर्तीला ना हो। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अपैथी, स्लजिशनेस, स्लोनेस। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। अब लेजैरिटी को हम याद करने के लिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं लेग्स से। लेग्स हमारी कैसी होती हैं दोस्तों? फ्लेक्सिबल होती हैं। तो लेजैरिटी का मतलब साफ सीधा क्या हुआ? फ्लेक्सिबल होना, फुर्तीला होना। अब आप इस फोटो में को देख के भी रिलेट कर सकते हैं। इस लेडी की जो लेग्स हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये फ्लेक्सिबल लेग्स को मोड़ के कैसे यूज़ कर रही है लैपटॉप विद लेग्स। तो लेजैरिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना। हो जाएगा याद। अच्छी लगी ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों, जो है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है दोस्तों सूचित करना, किसी चीज़ की जानकारी देना। इन्फॉर्म ऑफ और टेल समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। नोटिफाई, मेक अवेयर ऑफ। अब अप्राइज का मतलब मैंने बताया सूचित करना, तो इसका एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ के बारे में ना बताना, मीन्स छुपाना किसी चीज़ को, कंसील करना, हाइड करना। अब इसके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। अब आप बताइए, अब आप किसी कंपटीशन में प्राइज़ जीतते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, मन करता है सबको बताएं। तो वही वैसे ही याद कर सकते हैं। अब प्राइज़ मिलेगा तो सबको अप्राइज़ तो करोगे ना, मीन्स अप्राइज़ करना मीन्स सूचित करना। तो अप्राइज़ का मतलब हुआ सूचित करना। इस फोटो में भी देखेंगे तो ये एक प्लेयर है, प्लेयर ने अवार्ड जीता, तो ये सबको दिखा रहा है, क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है। हो जाएगा दोस्तों। अच्छी लगी ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है रेपुडिएट। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने देखा भी होगा। रेपुडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ को। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। रिनाउंस, अबंडन, फॉरस्वेयर, रेस्किंड, रिवोक, कैंसिल। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब रेपुडिएट का मतलब मैंने बताया नकारना, तो इसका एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट क्या होगा दोस्तों? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, अबाइड बाय। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम हो गए। रेपुडिएट के अब आते हैं इसको याद करने की ट्रिक पे।
इसको याद कर कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत अच्छा तरीका है, इसको ब्रेक कर लीजिए। री पुडिंग एट, री से रिफ्यूज़, पुडी से पुडिंग। अब इतना पुडिंग मैंने खा लिया है कि आज से आई रिफ्यूज़ ईटिंग पुडिंग। ठीक है, इतना पुडिंग खा लिया कि आपसे मना कर रहा हूँ। इस फोटो में भी देखेंगे इस बच्चे का मुंह इतना भरा हुआ है खाने से, फिर भी कोई खिला रहा है तो वो उससे मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है। तो रेपुडिएट का मतलब क्या हुआ, रिफ्यूज़ करना, नकारना। हो जाएगा याद। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्रेज। अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा था वर्ड अप्राइज, जिसका मतलब था सूचित करना। ये है अप्रेज, ये अलग वर्ड है दोस्तों। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ समथिंग, एबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। एस्टिमेट करना, एसेस करना, ऑडिट करना, ये होगा इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, मीन्स भाव ही ना देना। तो ये होगा इसके एंटोनिम्स। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। अब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, अप्रेज, पीछे क्या आ रहा है, रेज वर्ड आ रहा है ना। अब सैलरी में आप रेज चाहते हो तो अप्रेजल कब होगा आपका, सैलरी में रेज कब होगा, जब आपकी काम को इवैल्यूएट करा जाएगा और काम अच्छा पाया जाएगा तो आपकी सैलरी में भी रेज होगा। और इवैल्यूएट करने को क्या कहते हैं, अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या हुआ फिर, इवैल्यूएशन करना। इस फोटो में भी देखेंगे आपने इवैल्यूएट करा हुआ है। इवैल्यूएट हर तरीके से हो सकता है, गुड है, बैड है, बिलो एवरेज है, एवरेज है। तो इवैल्यूएशन होता है मतलब अप्रेज का। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों, बेनिजन। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत आसानी से याद करने की ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। बेनिजन का मतलब होता है शुभकामना देना, ब्लेसिंग देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों, गुड फॉर्च्यून, पीस ऑफ गुड लक, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब बेनिजन का मैंने आपको बताया दोस्तों, मतलब होता है शुभकामना देना। तो इसका एंटोनिम दैट इज अपोजिट क्या होगा, कर्स देना, श्राप देना, बैड फॉर्च्यून और बैड लक हो गया इसके एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। याद करने के लिए इसको ब्रेक कर लीजिए, बेंड डाउन माय सन। अब आप किसी चर्च में जाते हैं तो आप चर्च में जाते हैं तो आप ब्लेसिंग के लिए मीन्स नीचे बैठते हैं जीसस के आगे और आप प्रे करते हैं, तो ब्लेसिंग जब ही मिलती है ना। तो व्हेन सन बेंड्स डाउन इन चर्च, फादर गिव्स हिम व्हाट, ब्लेसिंग। तो बेनिजन का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग देना। आप इस फोटो में भी देखेंगे तो फादर क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, उत्तेजित होना, आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, इतना ज़्यादा गुस्सा होना, वाइल्ड होना, फ्रेंजीड होना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, मैड, क्रेजी, इनसेन, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब बरसर्क का मैंने आपको मतलब बताया, क्रोधित होना। तो एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, शांत होना। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो गए दोस्तों, काम, पीसफुल, कंपोज्ड, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब आती है इसके याद करने की ट्रिक पे। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। बरसर्क को आप ब्रेक कर लीजिए, बरसर्क, बर से हो जाएगा बियर और सर्क से सरक। अब बियर जब पी लेते हैं बहुत ज़्यादा तो दिमाग क्या होता है, सरक जाता है, मैडली पागलों की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो बरसर्क का मतलब हो गया क्रोधित होना, मैडली बिहेव करने लगना। अब आप इस फोटो में भी देखेंगे तो आप देखेंगे ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ पड़ा है। तो बरसर्क का मतलब हुआ क्रोधित होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ दोस्तों लैम्बास्टे। बहुत अच्छा वर्ड है। लैम्बास्टे का मतलब होता है बुरी तरह से फटकार लगाना दोस्तों। क्रिटिसाइज हार्शली, क्रिटिसाइज़ करना किसी को बहुत बुरी तरीके से। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, कास्टिगेट, चेस्टाइज, सेंश्योर, कंडेम, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब लैम्बास्टे का मैंने दोस्तों मतलब आपको बताया फटकारना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, लॉर्ड। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम हो गए। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों।
इसको याद करने के लिए ब्रेक कर लीजिए, लंबे बस्ते, लंबे बस्ते। स्कूल में बच्चों के लंबे बस्ते, इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों स्कूल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस फोटो में भी आप देखेंगे इस बच्चे का बैग इतना भारी है, तो ये स्कूल को नहीं बोलेगा, इतना बोझ है सर पे, तो क्रिटिसाइज़ करेगा ना। तो लैम्बास्टे का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है चैग्रिन। बहुत अच्छे से अच्छा वर्ड है। चैग्रिन का मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदगी होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, एनॉयड, अपसेट, वैक्स, डिस्प्लेजर। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब चैग्रिन का मतलब मैंने बताया शर्मिंदगी होना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, जॉय होना, डिलाइटफुल होना। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी होना, जॉय, डिलाइट, ब्लिस, ये होगा इसके एंटोनिम। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। याद करने का बेस्ट तरीका है दोस्तों, चैग्रिन को आप ब्रेक कर लीजिए, चाय गिर, चाय गिर। अब चाय अगर पैंट पे गिर जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं और चाय गिर गई, आपको एम्बेरस्ड फील होगा ना। तो चैग्रिन का मतलब होता है एम्बेरसमेंट फील होना। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो क्लोथ्स पे चाय गिर गई है और कैसा बहुत बेकार लग रहा है ना। तो चैग्रिन का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमिलिएशन फील करना, एम्बेरसमेंट फील करना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है बावला हो जाना, अफेक्टेड विद मैडनेस और इंसेनिटी। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, मैड होना, इंसेन होना, डिरेंज्ड होना। अब डिमेंटेड का मतलब मैंने बताया बावला होना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, सेंसिबल होना, मीन्स जो अपने सेंसेस में रहे, सेंसिबल, सेन, रीजनेबल, लॉजिकेबल। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। इसकी याद करने की ट्रिक का बेस्ट तरीका है दोस्तों, इसको ब्रेक कर लीजिए, डी प्लस मेंट। जिसके दिमाग में ही सीमेंट भरा होगा दोस्तों, वो कैसा बिहेव करेगा, मैडली बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, मैडली बिहेव करेगा। तो जिसके दिमाग में सीमेंट होगा वो मैडली बिहेव करेगा। तो डिमेंटेड का मतलब बावला होना। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो आपको राक्षस जैसा नज़र आ रहा है ना, तो कैसा लग रहा है, पागल सा लग रहा है ना। तो डिमेंटेड का मतलब हुआ बावला होना। ये थे हमारे दोस्तों आज के 10 बेस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स विद सम ऑसम ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ऑल्सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।